जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। ओम शांति शांति, बोलेंगे सभी जोर से। प्यारे बच्चों, हम सभी ये भावना भरेंगे हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमारे समाज में शांति बनी रहे, हमारे मन में शांति बनी रहे, हमारे देश में और विश्व में शांति स्थापित हो। इस भावना के साथ हम सब लोग सुबह शाम ओम शांति का उच्चारण अवश्य करेंगे। देश में, समाज में और विश्व में शांति स्थापित हो, उसमें हम भी सहभागी बन सके, ऐसे शक्ति हे प्रभु हमें दो। इस भावना के साथ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे बच्चों, जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी बच्चियों से ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने शैक्षणिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत करें। मन को शांत करके, मन को स्थिर करके यदि आप अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से तुम अपने अभ्यास में सफल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखना, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता मैं जानता हूँ। हम सिर्फ खेल कूद में, टीवी में, मोबाइल में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं हमें किस लिए पढ़ना है, हमें किस लिए पढ़ना है, हमें पढ़ करके क्या बनना है, हमें पढ़ करके क्या करना है। यदि प्यारे बच्चों इतने आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ेंगे और आदर्श बन जाएंगे तुम लोग। आज हमको सुशिक्षित होकर के करना क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं आप अपने आप को बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं समझता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में आकर के ये नहीं समझता हूं कि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूं। मेरे को तो ऐसा लगता है आप सभी बच्चों को देख करके मैं आगे बनने वाले भगवानों के बीच में बैठा हूं। जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही घर से छोड़ करके विद्यार्थी बच्चे शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करते हैं, वहीं से उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। वहीं से उनके विचारों में विभिन्नता आती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, विचारों का विकास होता है, आचारों का विकास होता है। यही राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण के लिए कारण बनता है। प्यारे बच्चों, याद रखना। चलेंगे, आज सबसे पहले हम अपने मन को स्थिर करके अभ्यास करने का संकल्प करें और पढ़ लिख करके कुछ करेंगे, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करने की भावना रखेंगे। हमें पढ़ना किस लिए है, इसको समझ करके मात्र पुस्तक नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है यह भी पढ़ना। प्यारे बच्चों, याद रखना। हाथ जोड़ेंगे,
और मेरे पश्चात ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही बोलेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम वीतरा प्रभु रामचंद्र भगवान की, अहिंसा के अवतार, मानवता के पुजारी, महामानव, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिक्षण तो सब लेते हैं, लेकिन आपका इतना सौभाग्य है कि आप एक अच्छे शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। आज मुझको यहाँ पर आने के बाद खुशी हुई है कि आप एक अच्छे शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास हो गया है जो बच्चे अच्छे शिक्षण संस्था में अध्ययन करते हैं वे निश्चित रूप से देश और समाज के लिए और विश्व के लिए आदर्श बनते हैं। मैं चाहूंगा ऐसे एक अच्छे शिक्षण संस्था में आप पढ़ रहे हैं, आज आप लोगों के लिए अच्छे शिक्षक मिले हैं, अच्छे शिक्षण संस्था के संस्थापक मिले हैं। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, आप विचार करें आपके लिए आपके माँ बाप कितने अच्छे मिले हैं। आज विचार करें आपके माँ बाप कितने अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे भाई बहन मिले हैं, आपके लिए माता पिता अच्छे मिले हैं, आपके लिए शिक्षक अच्छे मिले हैं, आप अच्छे शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहे हो। इतना ही प्यारे बच्चों, आज यदि आप जर्मन में जन्म लिए होते, जापान में जन्म लिए होते, लंदन में जन्म लिए होते, अमेरिका, रूस और चीन में जन्म लिए होते, प्यारे बच्चों, आपके पास पैसा हो सकता था, आपके पास सुविधाएं मिल सकती थी, आपके पास साधन होते थे, लेकिन आपको वहां पर कोई संत नहीं मिलता, संत का दर्शन नहीं मिलता, आपको अच्छे माता पिता नहीं मिलते, आपको अच्छे आचार नहीं मिलते, आपको अच्छे विचार नहीं मिलते। प्यारे बच्चों, जीवन में, समाज में, राष्ट्र में और संसार में प्यारे बच्चों यदि क्रांति होती है पैसे से नहीं, परिवर्तन होता है तो पैसे से नहीं, क्रांति होती है तो पैसे से नहीं, विचारों से होती है। मैं चाहूंगा यहाँ के सारे बच्चे क्रांतिकारी बने, सबके कल्याण में काम आए, सबके कष्ट को दूर करे, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करे और स्वयं का भी कल्याण करे। ऐसे जीवन जिए, यही आशीर्वाद देने के लिए प्यारे बच्चों मैं आज आपके स्कूल में आया हूं। प्यारे बच्चों, याद रखो, कोई भी काम करो लेकिन काम करने के पीछे का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई रहस्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन जिए तो आदर्श जीवन जिए और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन सबकी उद्देश्य की पूर्ति हो, देश के उद्देश्य की पूर्ति हो, समाज के उद्देश्य की पूर्ति हो, राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति हो, माता पिता के उद्देश्य की पूर्ति हो। ये भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक महान व्यक्ति बन जाएंगे, तभी आपको विश्व हमेशा के लिए याद रखेगा। प्यारे बच्चों, आप कोई भी काम करो, छोटे काम हो या बड़े, अच्छे से करने का संकल्प करो।
सिर्फ सर कह रहे इसलिए मत करो, सिर्फ घर के लोग कह रहे इसलिए मत करो, सिर्फ शिक्षक कह रहे इसलिए मत करो। मेरे को खुशी है, मैं यहाँ पर आकर के देखा यहाँ के शिक्षक कितने अच्छे हैं। मैं देखा कि आपके प्रिंसिपल मेरे पास कल भी आई थी, आज भी आई थी। मैंने एक दो बात के शब्दों को सुन करके मैंने समझ लिया वह कितने क्रिएटिव है, कितने क्रियाशील है। प्यारे बच्चों, ये बहुत गंभीर विषय होती हैं। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी काम करो, लेकिन छोटा काम हो बड़ा काम हो अच्छे से करना, उसमें कोई कमी न रह जाए और कोई भूल न हो जाए, इस प्रकार से काम करना। सिर्फ करना इसलिए मत करना प्यारे बच्चों, स्कूल आना इसलिए नहीं आना। हमें भगवान बनना है, हमें महान बनना है, इसलिए स्कूल आना है, याद रखना। पैसे के लिए नहीं करना है, पेट भरने के लिए नहीं करना है, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना। प्यारे बच्चों, हमें अभ्यास जो करना है सिर्फ सर्विस के लिए नहीं करना है, एक अच्छे इंसान बनने के लिए करना है, राष्ट्र में समाज में योगदान देने के लिए करना है। बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ना चाहिए बच्चों। जो बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता है वह भटकता चला जाता है, जो बिना उद्देश्य के आगे बढ़ता है वह दुखी होता है, वह दिग्भ्रमित होता है, दिग्भ्रांत होता है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। मैं आज आपका सौभाग्य है, मैं चल करके आया हूँ और आपके आशीर्वाद दे करके तुम्हें भी सिर्फ महान ही नहीं, तुम्हें भगवान बनाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मैं चाहूँगा आज संकल्प करें प्यारे बच्चों, आज हम जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे और हम देश के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। अब हम छोटे नहीं हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, विश्व में जितने भी महापुरुष हुए प्यारे बच्चों, वह सारे आप जैसे बच्चे ही थे। प्यारे बच्चों, मैं भी आज सारी दुनिया मेरे तरफ देख रही है, सारे समाज मेरे तरफ देख रही है, सारे चिंतन देखना चाहते हैं और मैं सबके लिए आज सारी दुनिया मेरे तरफ देख रही है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं प्यारे बच्चों, मैं भी तुम जैसे बच्चे ही था, लेकिन मैं जीवन के आदर्शों को समझा, जीवन के उद्देश्यों को समझा, देश के उद्देश्यों को समझा और सही दिशा में चल पड़ा। जो भी काम करा अच्छे से करा, इसलिए मैं यहां तक पहुंच गया। मुझे मालूम है आप भी इस प्रकार महान बन सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप भी सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, महान विभूति बन सकते हो, सबके लिए मॉडल बन सकते हो। यदि जीवन जीना है तो ऐसे ही जीना है, सिर्फ भोजन के लिए कभी जीवन नहीं जीना प्यारे बच्चों। सब निकल जाएगा। तुम पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ेंगे तो भी निकल जाएगा तुम्हारा जीवन, कम नंबर लोगे तो भी निकल जाएगा तुम्हारा जीवन। लेकिन जो करूँगा वो पूरे करूँगा। हमारे अध्यक्ष मेरे लेने के लिए वहाँ पर आए, मेरे को खुशी हुई। उनने बोला कि महाराज हमारे यहाँ पर 96% रिजल्ट आता है और 4 साल तो 100% रिजल्ट आया। मेरे को खुशी होती है प्यारे बच्चों। मैं चाहूँगा आप इस छोटे से गांव में इस संस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से सारे संसार को चलाने की ऊर्जा को लेकर के यहाँ से निकल पड़ना। सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारा अनुकरण सारी दुनिया करे, ऐसे काम करना। पूरे 100% नंबर लेकर के हम पास होंगे, 100% नंबर लेंगे, ये भावना रखो। आप अपने मोबाइल और टीवी मत उलझ के रखो प्यारे बच्चों, मित्रों में उलझ करके मत रहो। जंगल वाले बाबा